जय बिहार काल बा बाप रे, इतना सवाल आप सबके बा कि हमरा तो मतलब उम्मीद ही ना रहा कि आप सबका इतना सारा क्वेरी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर होगा, इतना सारा कन्फ्यूजन होगा। और खैर कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगा अगर शिक्षा मंत्री ही कभी 50,000 की भर्ती बताएंगे, कभी 1 लाख की भर्ती बताएंगे, कभी 89,561 की भर्ती बताएंगे, कभी प्राइमरी का होगा कि नहीं होगा, या फिर खाली हाई स्कूल वालों का होगा, 8वीं वालों का होगा। ये सारे क्वेश्चन को लेकर के आप सबके बहुत सारे कन्फ्यूजन आ गए हैं। नोटिफिकेशन बाकी सारी चीज़ों के संबंधित मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सब मतलब इतने ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा ही हुआ कि मैं आ गया, और ये भी अच्छा लगा कि आप सबने इतना प्यार भी दिया। पहली ही वीडियो में आप लोगों को मैंने सेटिस्फाई किया। और बहुत सारे आप लोग जो इंस्टाग्राम पे या ईमेल कर रहे हैं, तो साथ ही उसमें प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना करके आप सबके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा, और इतना परेशान मिला की ज़रूरत नहीं कि हम मानी ना सारा डाउट का समाधान कर दे। तो बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट की भी बात कर लेंगे, और ये जो भर्ती में जो अलग अलग तरह की चीज़ें आप सुन रहे हैं तो उसको जान ले। एक बार आपको क्लियरिफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की भर्तियां आ रही हैं, और क्या प्राइमरी की आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं, हाई स्कूल की कितनी आ रही हैं, 8th की कितनी आ रही है, हेड मास्टर की कितनी आ रही है। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दूँ। साथ ही आपकी पात्रता में कुछ नए संशोधन होने की संभावना है, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ताकि बाद में एकदम से आप हल्ला ना मचा दें या आपको पता ना रहे तो मिस हो जाए। तो ये सारी काफ़ी ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंच जानी चाहिए, इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वो इसलिए ताकि हमारी रीच बढ़े आप सब तक, और थोड़ा हमें भी लगे कि चलिए अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। एक अच्छा हेल्दी माहौल रहता है, तो आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा प्रयास जो है वो आप सबके लिए सही है। तो चलिए अब आपको बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि देखिए नोटिफिकेशंस का खेल शुरू हो चुका है। बिहार शिक्षा सचिवालय की तरफ से भी लगातार नोटिफिकेशंस अलग अलग चीज़ों के लिए आ रही हैं, और लगातार आ रही है। ऊपर से शिक्षा मंत्री जी का बयान भी अलग अलग तरह का आ रहा है, कभी बोलते हैं 50 है। तो इसमें क्या एथेंटिसिटी है और छात्र को क्या समझना चाहिए, तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि ये पूरा माजरा क्या है। माजरा ये है ना कि 50,000 तो अभी भर्ती बच गया है छठे चरण का, समझ रहे हैं। 52,000 के आसपास में छठे चरण का प्राइमरी टीचर का भर्ती बचा हुआ है। प्लस अगर बैकलॉग देख लिया जाए तो 36,000 के आसपास में बैकलॉग के भी शिक्षकों की भर्ती है, और 2021 तक काउंट भी करना था। ये भी उन्होंने कहा था कि 2021 तक की जितनी रिक्त पदें हैं, जितनी भी रिक्त पदें हैं, उन सारे पदों पर हम भर्ती करेंगे, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कह दिया था। अब ये जो कहने का, देखिए मैं आपको यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरीके के पक्ष या विपक्ष से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छात्र हित की बात कर रहा हूँ, और आपको सिर्फ एक एज ए स्टूडेंट मेरी बातों को लेना है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि गर्दनी बाग में पटना में साथियों ने प्रोटेस्ट भी किया इस चीज़ को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने लगे आप मेरे वीडियो में, या फिर सॉरी या फिर कुछ और। तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोग जो लगातार पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी क्यूरियोसिटी शांत कर देता हूँ कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है। जवाब है हाँ, आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है इसके ऊपर अभी जो भी आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि अभी इस पे निर्णय तय नहीं हुआ है। मिनिमम 50,000 आनी है, ये मैं आपको बता सकता हूं। ज़्यादा कितना होगा, क्योंकि कुछ लोग 1 लाख की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग और मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से 50,000 ही अभी दे रही है। तो मैं आपको सिर्फ 50,000 ही बोलूँगा, जितना कि मुझे जो सही इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट। बिकॉज मेरा मानना यह है कि आपको जो मिलना चाहिए वो ऑथेंटिक जानकारी मिलनी चाहिए। बाकी आगे जो हो जाए वो मैं आपको बाद में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियाँ आ रही हैं, और वो 50,000 अभी तक लगभग आएंगे, आने की मतलब क्लियर। अगर बढ़ जाए तो आगे की बात है, ठीक है। साथ में आप लोगों को प्रधान अध्यापक की और हेड मास्टर की भी भर्तियां आ रही हैं, उनको भी आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं, जो इंटर लेवल के मतलब 6ठी से 8वीं 10वीं तक के लिए हैं, और उसमें भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। पूरा एक डेटा है जो आप शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको सिर्फ 3 चीज़, और हाँ एक चीज़ लगातार कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इस बार आप लोगों ने जो पास किया है आपकी एलिजिबिलिटी है? जी बिल्कुल है, ये बात याद रखिए कि हाँ आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप सीटेट इस साल भी पास किए हैं, आप ही लोगों के लिए, जो साथी सीटेट से मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि आपके रिजल्ट के लिए कितना करना पड़ा है। खैर ये बताने की बात नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपके रिजल्ट को लेकर के। तो हाँ ये चीज़ आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटेट वाले भी आएंगे, और साथ में 6ठी चरण में जो लोग बच गए हैं, जिनको मौका नहीं मिला, वो प्राइवेटी पे हैं, ये चीज़ भी ख्याल रखिएगा।
और बाकी मैंने आपको कल बताया था कि ग्रेस मार्क का सिस्टम खत्म हो गया है। एक बड़ी बात ये भी है कि एक नया नोटिफिकेशन अभी आ रहा है, इस भर्ती को नए तरीके से करने के लिए कुछ चीज़ें आ रही है, ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन ये है कि कुछ सूचना जो है सूत्रों के हवाले से आ जाती है। और अच्छी बात यह है कि एक अच्छे फील्ड में होने की वजह से आपको हर तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वहाँ से कुछ खबरें आप सबके लिए निकाली जा सकती हैं जो मैं आपको निकाला। तो ये भी जान लीजिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। आप सबके जो सवाल हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करता हूँ अटेंड करने का, या कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये जो बताने का मकसद ये था कि आप सब जान जाएं कि जो भर्ती को लेकर के मार हवा बन रहा है कि इतना नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका नहीं हो, सब मिथ है। सिर्फ एक तरह से आपको प्रोसेस किया जाता है। हाँ, नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है और इसका एक रीजन, दो रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, डोमिसाइल को लेकर के, मतलब मूल निवास को लेकर के एक थोड़ा सा मत भिन्नता है। विपक्ष का मानना ये है, मतलब ये चीज़ें नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए, लेकिन जो है वो आपके सामने आनी भी चाहिए। तो ये है कि मतलब ये कहा जा रहा है कि बिहारी फर्स्ट, बिहारियों को ही मौका दिया जाए और सिर्फ बिहारियों को मौका दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा फैसला लेना बाकी है, जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन में देरी आ रहा है। बाकी सब कुछ तैयार हो गया है। आपको मैंने कल ही बताया था कि 13 से 16 के बीच में आपका फाइनल जो है छठे चरण का पूरा का आखिरी जो विशेष प्रक्रिया थी काउंसलिंग की, वो भी समाप्त कर ली गई है। तो अब आपकी नोटिफिकेशन में कुछ यही सब पीछे है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। और एक और चीज़, आप लोग जो कह रहे हैं कि ट्रेंड कर लेंगे, ट्विटर ट्रेंड, आप अभी कीजिएगा तो ट्रेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी ट्रेंड पे हैं। ठीक है, तो ट्रेंडिंग करने का भी एक टाइम होता है। जैसा कि आपको मैंने, अगर आप पहले से जानते हैं तो पता होगा आपको कि बहुत सारी ट्रेंडिंग ईश्वर की कृपा से हम लोग कर चुके हैं। तो हमें इतना आइडिया है, और आपको बता दें कि अभी आपका प्रयास जो है वो मिथक जाएगा, इसलिए अभी ट्रेंडिंग का प्रयास मत कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही एक और चीज़ है कि अभी डिजी लॉकर में सीटेट वालों का रिजल्ट भी शायद पता नहीं आया है या नहीं आया है, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ट्रेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है, और आपकी जो भर्ती है वो आ जाएगी। ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है इस बार। आपके जैसे मूल निवास से संबंधित जो आपके कागजात हैं वो पूरी तरह से रेडी होने चाहिए। बहुत सारे साथियों के सवाल ये है कि हम पंजाब में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, फैमिली वहाँ रहती थी, हम वहीं बस गए हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। आप सबके सवालों का जवाब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका पुश्तैनी घर और आपका एक कट्ठा खेत, एक कट्ठा समझ रहे ना, एक कट्ठा खेत भी अगर बिहार में है और पुश्तैनी घर है, तो आप बिहार के ही मूल निवासी हैं और आपको मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा और आप उस भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब देख लीजिए कि कौन कौन एलिजिबल है। ये जो मूल निवास को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के जो इशू आ रहा है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बिहारी को मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहा हो, डजेंट मैटर, उसको बिहारी होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपके मौका मिली, परेशान ना हुई। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, पहली चीज़। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि ये जो टोटल 1 लाख वैकेंसी की मांग की जा रही है, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि 50,000 आपको ये एहसान नहीं कर रहे हैं। 50,000 तो आपका पहले से ही पचा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? रिक्त पद, आप अगर खाली आप रिक्त पद को जोड़ लीजिए और जो छठे चरण का जो बच गया है 52,000, उसी को जोड़ लीजिए तो समथिंग 89,000 के ऊपर चला जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5 6 8 और 5 3 88,000 के आसपास में, मतलब आपकी यही भर्ती हो जा रही है जो पहले से बची हुई है। तो आप नया क्या जनरेट कर रहे हैं? भर्ती नया तो आपको जनरेट ही नहीं कर रहे हैं। और इतनी 5 साल में आप दीजिएगा तो आपको भर्ती बढ़ानी चाहिए, ये मैं मानता हूं। और इसके लिए जो कदम उठाने होंगे आगे भविष्य में, उसमें हम आप सबके साथ जरूर रहेंगे और जितना हो सकेगा आप सबके लिए प्रयास कर लेंगे। इसमें कोई शक मत रखिएगा, मैं आपके साथ जरूर बना रहूँगा शिक्षक भर्ती को, और पूरी प्रक्रिया के लास्ट तक बना रहूँगा। और एक और चीज़, डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं बहुत जल्द आप सबके लिए एक वीडियो बना लूँगा। थोड़ा सा जो है मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। जैसे पहले की प्रक्रिया जो थी उसके हिसाब से इस नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला, तो एक जो नोटिफिकेशन आने के बाद समझ में आ जाए कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, तब मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वीडियो बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कैटेगरी में क्या क्या है, एलिजिबिलिटी लेवल क्या है, SC कैटेगरी की क्या एलिजिबिलिटी है, OBC की क्या है, ठीक है ना, जनरल की क्या है, EWS की क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, मैं जरूर आप सबको संपर्क करके बता दूंगा, एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अगर आपके कोई विशेष सवाल है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, वहां हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन अपना तैयारी में आप सब लग जाइए। मेरी बातों में थोड़ा बिहार का एसेंट आता है ना, वो क्योंकि है वही से, तो अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए। और आप लोग से बात करके बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब इतना दिल्ली, मुंबई, इंडिया, पूरा इंडिया का काम करने के बाद जब बिहार के लिए करते हैं तो लगता है कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ये भी एक बात है, तो वो अच्छा लगता है। तो ये है कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, चाहे वो कितना भी ऐसा हो वैसा हो, लेकिन ये नोटिफिकेशन आना है और 7वीं चरण की भर्ती होगी और ये आराम से हो जाएगी। इसमें बहुत हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी जल्दी ही हो जाएगा।
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इंतज़ार कीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। बस एक बार थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए, मैं कल भी बोला था पिक्चर क्लियर हो जाने दीजिए, फिर आप सबको सारी बातें बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आज मैंने आपको सही जानकारी दी है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए प्रणाम और जय बिहार।